हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एसएमडी रजिस्टर किस तरीके से चेक किया जाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चेक करने का तरीका आपको बताया था लाइव प्रैक्टिकल के साथ, और उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि नेक्स्ट आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे वो सारे के सारे एसएमडी कंपोनेंट्स के ऊपर होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एसएमडी रजिस्टर के ऊपर कि एसएमडी रजिस्टर को किस तरीके से चेक किया जाता है, चाहे वो सर्किट के अंदर हो चाहे वो सर्किट से निकल के। तो इन सारे चीज़ों को आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, तो जानने के लिए आगे देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अगर आपने हमारा पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, एसएमडी जो रजिस्टर होता है और डी पैकेज का जो रजिस्टर होता है वो सारे के सारे सेम होता है। मतलब किसी सर्किट के अंदर अगर एसएमडी रजिस्टर लगा हुआ है और वो ख़राब हो चुका है, वो टेस्ट करने का तरीका और जो पहले वाला जो कलर कोड वाला रजिस्टर था वो टेस्टिंग करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम ही है। तो इसके लिए आपको मल्टीमीटर को ओम रेंज पर सेट करना होगा। उसके बाद अपना जो दोनों प्रॉब है उसको दोनों रजिस्टर की लेग्स पे आपको लगाना होगा, क्योंकि रजिस्टर का कोई नेगेटिव और पॉजिटिव साइड नहीं होता है, कोई भी पोलैरिटी नहीं होता है। तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन सा प्रॉब किस साइड लगा रहे हो, तो आप किसी भी साइड को किसी भी साइड में लगा सकते हो। और जैसे ही आप अपने मल्टीमीटर का दोनों प्रॉब को रजिस्टर की दोनों लेग्स पे आप लगाओगे तो आपके मल्टीमीटर पे वैल्यू देखने को मिल जाएंगे, और वो वैल्यू कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि रजिस्टर के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर कितना है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा जो पहले रजिस्टर आता था उसके ऊपर कलर कोडिंग किया रहता था, मतलब कलर के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होता था कि ये रजिस्टर कितने वैल्यू का है। लेकिन जब से मार्केट में एसएमडी रजिस्टर आ चुका है उसके अंदर नंबर लिखा होता है, तो उस नंबर्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। मान लीजिए किसी सर्किट के अंदर एसएमडी रजिस्टर लगा हुआ है और उस रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ है ऑन 02, तो ये कितना वैल्यू का होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो पहला जो 2 नंबर है ये एक एक करके बैठ जाएगा, यानी कि ऑन 0 हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो भी संख्या है वो बाद में 00 लगा के वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑन 0 उसके बाद फिर से 2 0, यानी कि ये हो गए 1000 ओम। और अगर ओम के हम किलो ओम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ऑन के, यानी कि किसी भी रजिस्टर के ऊपर अगर ऑन 02 लिखा रहे तो उसका वैल्यू होगा ऑन के। तो इस तरीके से अगर दूसरे रजिस्टर के ऊपर अगर लिखा रहे 241, इसका मतलब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको 2 जो डिजिट है वो बिठा देना है, यानी कि 2 4, उसके बाद आपको एक 0 लगाना होगा। तो ये हो गया हमारा 240 ओम का रजिस्टर। उसके बाद तीसरी रजिस्टर के ऊपर अगर लिखा रहे 3R3, इसका मतलब क्या होगा कि आपको इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर पे जो डिजिट है ये एक लेटर लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 3 बैठा देना है, यानी कि 3। उसके बाद आर के जगह आपको डॉट लगा देना है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद अगला जो 3 है वो भी आपको बिठा देना होगा। तो ये हो गया हमारा 3.3 ओम का रजिस्टर। उसके बाद अगला जो रजिस्टर अगर उसके ऊपर लिख कर आए 24K, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कैलकुलेटिंग जो प्रोसेस है वो अलग होंगे, क्योंकि ये जो हमारा लेटर है वो तीसरे नंबर पे है। पहला और सेकंड वाला जो भी नंबर 2 दिया हुआ है और तीसरे नंबर पे लेटर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस है, सबसे पहले 2 जो मतलब नंबर है आपको सीधे सीधे बिठा देना है। उसके बाद के को आपको सिंपल सा उसी तरीके से बिठा देना है। तो ये हो गया हमारा 24K का रजिस्टर। उसके बाद तीसरी यानी कि अगला जो रजिस्टर होगा अगर उसके ऊपर पहले के होगा, यानी कि आपने पिछले जो रजिस्टर देखा उसके ऊपर बाद में के था, लेकिन अगर ये के पहले वाला मतलब पहले रह जाए तो आपको कैसे कैलकुलेट करना होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए हमारा रजिस्टर के ऊपर K24 लिखा हुआ है,
तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, के जगह पे आपको डॉट लगा देना होगा। डॉट लगाने के बाद 2-4 लगा देना होगा, और जैसे ही 2-4 लगाओगे तो ये हो गया हमारा 0.24 के का रजिस्टर। तो इस तरीके से आप किसी भी SMD रजिस्टर का वैल्यू निकाल सकते हो। और ठीक ये जो आपको मैं वैल्यू कैलकुलेट करना बताया, ये सेम वैल्यू आपको जब टेस्टिंग करोगे मल्टीमीटर के ज़रिए, दोनों प्रोब को अपने दोनों लेग के साथ लगाने के बाद भी आपके डिजिटल मल्टीमीटर पे यही सेम वोल्टेज आपको दिखाएगा। तो ये था गाइस एक SMD रजिस्टर को चेक करने का तरीका। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ जहाँ पर आपको SMD रजिस्टर कैलकुलेट करने का जो चार्ट है वो मिल जाएंगे। तो जाके आप उस चार्ट को डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी रजिस्टर का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सारे टेक्नीशियन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस रजिस्टर के बारे में और भी अच्छे से जानकारी मिले। और अगर आपको और भी किसी प्रकार के जानकारी चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे वो रिपेयरिंग का हो, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। उसका जो रिप्ले है बहुत ही जल्द दिया जाएगा, चाहे वो वीडियो के ज़रिए हो, चाहे वो रिप्ले के ज़रिए हो। तो हम फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।